ड्रामा सीरियल दुनियापुर अब एक नया मोड़ लेने जा रहा है, जहां अब शाहमीर और आना दोनों आमने सामने होंगे, क्योंकि अब नरूज आदम ने भी शाहमीर को आना को मारने का हुक्म दे दिया है। तो अब क्या शाहमीर आना को मार देगा या वो आना के साथ कोई चाल चल रहा है, ये आज हम आपको बताएंगे। तो अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें। तो अब जैसे कि नरूज आदम ने एक बहुत बड़ी चाल चली है, उसने न सिर्फ अपने आप को छुड़वाया है बल्कि आधा दुनियापुर अपने नाम कर लिया है। लेकिन इस बात का न तो अभी तक शाहमेर को पता है और न ही अना को, लेकिन इस चीज़ की भनक अब दहलावीज़ नवाब को लग चुकी है, जहां आने वाली एपिसोड में सबसे पहले तो शाहमेर आना से मिलने उसके घर पहुंच जाएगा और रस्सियों से चढ़कर आना के कमरे तक आ जाएगा, जहां फिर आना शाहमेर को देखकर हैरान हो जाएगी और कहेगी कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, मैं कोई ख्वाब तो नहीं देख रही। और तब शाहमेर कहेगा कि मैं ही हूँ, यकीन कर लो। और तभी आना अपनी गन लेकर शाहमेर पर तान लेगी और कहेगी कि तुम अपनी मौत से सिर्फ कुछ ही कदम दूर खड़े हो, अगर मैं चाहूँ तो अभी के अभी तुम्हें यहाँ पर गोली मार दूँ, तुम्हें कोई बचाने नहीं आएगा और तुम्हारी लाश बाहर तक भी नहीं जा पाएगी। और तब शाहमीर कहेगा कि अगर इतनी खूबसूरत मौत हो तो कौन नहीं मरना चाहेगा, लेकिन मैं सारे का सारा खतरा मोल लेकर सिर्फ और सिर्फ तुमसे मिलने आया हूँ, क्योंकि मैं तुम्हें एक अनोखे अंदाज में शुक्रिया अदा करना चाहता था। इसीलिए मैं तुम्हारे कमरे तक पहुँच गया और तुम्हें ये भी बता दिया कि तुम्हारे पास आने से मुझे कोई भी चीज़ नहीं रोक सकती। मैं भी चाहूँ तो तुम्हें एक पल में भी मार सकता हूँ। तुम्हारे बंदे अभी इतने ताकतवर नहीं हुए कि शाहमीर आदम को रोक सके, लेकिन अभी मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे सामने शुक्रिया अदा करने आया हूँ और ये मेरा एक अंदाज है शुक्रिया अदा करने का, जिसके बाद आना शाहमीर से कहेगी कि अब तुम जैसे आए हो वैसे ही चले जाओ। जहां अब आना और शाहमीर दोनों में मोहब्बत की कहानी शुरू होती जा रही है, लेकिन मुझे ऐसा ही लग रहा है कि इन दोनों में से कोई एक खास कर शाहमीर आना के साथ खेलने की कोशिश कर रहा है और ज़रूर एक ना एक दिन ये दोनों में से कोई एक दूसरे को धोखा ज़रूर देगा, जहां फिर अगले ही दिन नरूज आदम भी पेशी के लिए जाएगा, जिसके बाद नरूज आदम को छोड़ दिया जाएगा और बहुत धूमधाम से नरूज आदम को वापस लेकर आया जाएगा, जिसकी वजह से आदमों के सारे आदमी नरूज आदम के गले में हार डालेंगे और खुशियां मनाएंगे। जहां भी नरूज आदम भी मिठाई का डब्बा खोलकर मीर हसन को कहेगा कि खाओ, मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं बहुत जल्द बाहर आने वाला हूँ और मेरी कही एक एक बात सच निकली। अब तो तुम मानते हो ना मुझे, अब मेरी रहाई की खुशी में तुम ये मिठाई खाओ। जहाँ फिर नरूज आदम वापस आने पर सबसे पहले अपनी बेटी से ही मिलेगा और तब नम्रा रोते हुए अपने बाप के गले लग जाएगी। जहां अब नरूज आदम को भी पता चल गया है कि उसने बहुत बड़ी गलती की है, लेकिन अब मुझे यही लग रहा है कि यहाँ पर नरूज आदम निम्रा को इस्तेमाल करेगा ताकि वो दिल आवीज़ नवाब को ख़त्म कर सके, क्योंकि जैसे ही इससे ये बात पता चली थी कि दिल आवीज़ नवाब को निम्रा ने ज़ख्मी करके फेंक दिया है और वहाँ से भाग चुकी है, तो उसे इस बात की काफ़ी ज़्यादा हैरानी हुई है। जहां पर जैसे ही नवाब को पता चलेगा कि नरूज आदम जेल से छोड़कर वापस आ गया है, तो वो भी आना को अपने सामने पेश होने का हुक्म देगा और जैसे ही आना इसके सामने आएगी तो वो आना से कहेगा कि तुमने बहुत गलत किया, तुम्हारी वजह से नरूज आदम भी बाहर आ गया और आधे का आधा दुनियापुर भी उनके हवाले हो गया। तुम्हें पता भी है कि तुमने कितनी बड़ी गलती की है। नरूज आदम मेरा छुला हुआ साम है, उसने तुम्हें इतनी होशियारी से इस्तेमाल किया है कि तुम्हें पता भी नहीं चला। ये सारे की सारी इसी की चाल थी, उसने बैठे बैठे सब कुछ कर लिया और तुमसे बिना लड़े आधा दुनियापुर भी ले लिया और तुम्हें पता तक नहीं चला। यहाँ आना ये बात नहीं मानेगी और कहेगी कि मैंने ये सब कुछ बहुत सोच समझ कर किया है और नरूज आदम कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि अब दुनियापुर का कंट्रोल इसके बेटे के पास है और इसका बेटा ऐसी कोई हरकत नहीं करेगा जिसकी वजह से हमें उनसे लड़ना पड़े। जहाँ फिर नवाब कहेगा कि तुम अभी तक आदमों को जानती नहीं हो, लेकिन वो मेरे ही गुलाम रह चुके हैं, मैं उनकी रग रग से वाकिफ़ हूँ। अब वो जल्द ही हमसे आधा दुनियापुर भी ले लेंगे, क्योंकि तुमने निम्रा को भी भगाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। और तब आना अपने बाप से कहेगी कि इसका बेटा सारे की सारी कमांड इसी के पास है और वो ऐसा कुछ नहीं करेगा। अगर उसने ऐसा कुछ भी किया तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। आप बस बस्तर पर लेटे रहें और अपना खाना पीना तैयार करें। दुनियापुर के मामलात से आप जितना दूर रहे इतना बेहतर है।
लेकिन अभी तक नवाब को सारी की सारी चाल समझ आ चुकी है और वो भी बैठे बैठे अब मक्खियां मारने वाला नहीं है, बल्कि उसके भी हाथों में खुजली हो रही है कि वो जल्द से जल्द नरूज आदम को भी मार दे। उसी के साथ साथ वो बाकी का दुनियापुर भी दोबारा से हासिल कर ले, जहां फिर ज़मीर भी अना को समझाएगा और कहेगा कि ये सारा का सारा मामला कागज़ों पर हुआ है तो कागज़ों पर ही रहेगा। असलियत में मुझे नहीं लगता कि ये सब कुछ इम्प्लीमेंट हो सकता है। आदम हमसे पूरे का पूरा दुनियापुर लेने की कोशिश करेंगे, जहां आना कहेगी कि मैं ये सब कुछ देख लूँगी, आप परेशान मत हों। जहां दूसरी तरफ नरूज आदम की माँ ही नरूज से कहेगी कि हमें चाहिए कि हम निम्रा को उनको वापस कर दें। अगर निम्रा यहाँ पर रही तो नवाबों का हमला हम पर किसी भी वक्त हो सकता है, क्योंकि नम्रा उनके निकाह में है और वो नम्रा को लेने वापस ज़रूर आएंगे। और तब शामिर कहेगा कि मैं नम्रा को कहीं नहीं भेजूँगा, वो अब यहीं पर रहेगी और ये मेरा आखिरी फ़ैसला है। और तब नरूज आदम कहेगा कि मैं अभी ज़िंदा हूँ, इस घर के फ़ैसले में करूँगा और तुम अभी कोई फ़ैसला नहीं कर सकते। सारे के सारे फ़ैसले में लूँगा और मुझे अच्छे से पता है कि नम्रा को भेजना है या नहीं भेजना। जहाँ फिर तभी जैसे ही कसाईयों को पता चलेगा कि नरूज आदम छोड़ कर वापस आ गया है तो कसाई का बेटा भी नरूज आदम के पास पहुँच जाएगा और इससे कहेगा कि हम सारी कसाई बरादरी तैयार बैठी हैं, हमें अपना बदला चाहिए और हम जल्द से जल्द इस लड़की से अपना बदला लेना चाहते हैं। जब तक नवाब और वो लड़की ज़िंदा रहेगी मेरे बाप की रूह तड़पती रहेगी और मैं चाहता हूँ कि मेरे बाप की रूह को सुकून मिले। जहाँ पे नरूज आदम कहेगा कि मिलेगा, तुम सबको बदला ज़रूर मिलेगा और तुम्हारे बाप की रूह को भी सुकून मिलेगा। जहाँ पे नरूज आदम शामिर को अपने पास बुलाएगा और उससे कहेगा कि जाओ जाकर मरवा दो नवाब की बेटी को, वो ज़िंदा नहीं बचनी चाहिए। और तब शामिर कहेगा कि मैंने बाबा सही से नहीं सुना, आपने क्या कहा है, दोबारा कहिएगा। और तब नरूज आदम कहेगा कि उसने ज़बरदस्त कसाई का बदला लेना है। जब तक हम बदला नहीं लेंगे तो ये सब कुछ बराबर नहीं हो सकता, न ही कसाई हमारा साथ देंगे, इसलिए हमारा बदला लेना बहुत ज़रूरी है। और तब हो सकता है कि शामिर अपने बाप से कहे कि नवाब की बेटी ने उसका कत्ल नहीं किया, बल्कि ज़बरदस्त कसाई को मारने वाला ज़मीर और नवाब खुद है। अगर बदला लेना ही है तो नवाब को मार कर लें। जहाँ फिर हो सकता है कि यहाँ पर नरूज आदम को भी शक हो जाए कि शामिर आना को पसंद करने लगा है और हो सकता है कि ये नवाब की बेटी के साथ इन्वॉल्व हो जाए। जहाँ मुझे तो यही लग रहा है कि नरूज आदम के हुक्म पर शामिर भी आना को मारने उसके घर पहुँच जाएगा। तो आपका इस बारे में क्या ख्याल है, कमेंट करके ज़रूर बताएं और इसी वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा।